मैं कियांगशेंग ग्रुप से बाई की कियांग हूँ। मछली पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। कोई है? बॉस चेन। तुम कौन हो? अरे गवार, क्या तुम सच में सोचते हो कि मछली का धंधा करने लायक है? तुम बॉस चेन नहीं हो। पहाड़ में जाओ। किशेंग, वहाँ के ठगी के अड्डों से सावधान रहना। भैया, मैं ढूंढ लूंगा कि तुम्हें किसने मारा। पापा, इतने उदास मत हो। मैंने तुम्हारे लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाए हैं। मेयर, क्या बात है? तुम क्या कर रही हो? क्या? मैं यहाँ अपने कजिन के लिए आई हूँ, तुम्हें सबक सिखाने। नाकाम मछली वाले। बुरी आंटी, मेरे पापा को परेशान मत करो। जियाओ युन। माँ, मेरी गलती है। मैं छिपकर खेलने चला गया था। पापा को दोष मत दो। माँ की बात सुनो। कार में वापस चले जाओ। पापा और मुझे बात करनी है। बाई किशेंग, तुमने मुझे निराश किया है। तलाक? क्या हुआ चूरन? हमारे बीच क्या सब कुछ हमेशा ठीक नहीं था? अब खुद को देखो, तुम शराबी बन गए हो। मैं कैसे भरोसा कर सकती हूँ कि शाओयुन तुम्हारे साथ रहे? चूरन, मुझे पता है तुम काम में व्यस्त हो, इसलिए शाओयुन मेरे साथ रहा है, लेकिन वह खुशी से रह रहा है। खुशी की क्या कीमत है? क्या तुम सचमुच चाहती हो कि शाओयुन तुम्हारी तरह हो जाए, जिंदगी भर मछली बेचता रहे? अगर शाओयुन चाहे, मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूँ कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बस जरूरतें पूरी हों। मेरी कजिन ने दिन रात मेहनत की शाओयुन को दाखिला दिलाने के लिए इंपीरियल रॉयल अकादमी में, उस प्रतिष्ठित स्कूल में। वह पूरे हफ्ते से सोई नहीं है। अरे शराबी, यहाँ बकवास बक रहा है। इंपीरियल रॉयल अकादमी, हयाओ ग्रुप, उस कंपनी के तहत मैं यह मामला संभाल लूंगा। तुम संभालोगे? हयाओ ग्रुप दुनिया की टॉप रैंक वाली निवेश फर्म है। तुम जैसा मछली विक्रेता जानता है हयाओ ग्रुप का मुख्य द्वार कहाँ है? मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम झूठा बन जाओगे। मैं सिविल अफेयर्स में सुबह 9 बजे मिलते हैं। चूरन, गवार, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा बाई परिवार मरी हुई मछलियों के साथ सड़ना चाहिए। अगर मैंने अपनी कजिन का परिचय न कराया होता उस हयाओ ग्रुप के जनरल मैनेजर से, क्या तुम जैसा कोई दाखिले की सीट हासिल कर सकता था? ऑब्सिडिया का जनरल मैनेजर मुझे रिपोर्ट नहीं किया। लिंग फेंग, तुरंत यहाँ आओ। महोदय, सुना है कि आपने जियाओयुन को इंपीरियल रॉयल अकादमी में दाखिल कराने की इजाजत नहीं मांगी। दाखिले की? मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकती। आपने कहा था युवराज जिया उनका खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। उनकी पढ़ाई पूरी तरह उन पर ही निर्भर है। लगता है कोई पीछे से साजिश रच रहा है। महोदय, आप मैडम को सीधे क्यों नहीं बता देते? आप तो हेयाओ ग्रुप के मालिक हैं। मेरे भाई की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चला है। मेरी पहचान अभी जाहिर नहीं हो सकती। मैं भी नहीं चाहता कि उन पर खतरा मंडराए। तो फिर ये शादी आप क्या करने वाले हैं? तलाक? चूरान, यह है इंपीरियल रॉयल अकादमी का दाखिला पत्र। क्या? लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह फैसला जियाओयुन खुद ले। बाई किशेंग, निकम्मा, मेरी बहन को तलाक दिया और अब भी उसे परेशान कर रहा है। मेई, किशेंग ने अभी कहा कि उसने इंपीरियल रॉयल अकादमी का दाखिला पत्र ले लिया है। तुम अब भी उसकी बात मानती हो? वह तो बस एक मछली बेचने वाला है।
उसे दुनिया की सबसे अच्छी निजी स्कूल का दाखिला पत्र कैसे मिल सकता है? क्या कर रहे हो? उसकी परवाह मत करो। युवराज शिव, क्या आप हेयाओ ग्रुप में किसी को जानते हैं, जैसे कि मैनेजर? तो फिर दाखिला पत्र तो बहुत आसान हो जाएगा। चूरान, गाड़ी में बैठो। आज रात एक पार्टी है। मैं तुम्हें ऑब्सीडियन ग्रुप के मैनेजर से मिलवाऊंगा। चूरान, उसके जाल में मत फंसना। बस करो बाई किशेंग, खुद को देखो तो सही। तुम्हें दूसरों को आंकने का क्या हक है? इंपीरियल रॉयल अकादमी का दाखिला पत्र मैं जियाओ यून को अंदर दाखिल करवा कर रहूंगी। युवराज शिव, ऑब्सीडियन ग्रुप का मैनेजर, क्या वह सच में मदद करेगा? युवा मास्टर शू, हियाओ ग्रुप के मैनेजर, क्या आप सच में मदद करने को तैयार हैं? शू परिवार की अमेरिका में पहुंच है और यूरोप में भी। आपका वो बेकार पूर्व पति इसकी बराबरी कैसे कर सकता है? युवा मास्टर शू, ऑब्सीडियन ग्रुप के प्रेसिडेंट लिंग आ गए हैं। यून चुरान कहाँ है? प्रेसिडेंट लिंग, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रॉयल अकादमी में दाखिला दिलाने की मदद करने को कहा। रुकिए, मैंने हाँ नहीं कही है अभी। बैठिए, बात करते हैं। क्या आप जानते हैं, इंपीरियल रॉयल अकादमी हर साल सिर्फ 3 सीटें कोस्टल सिटी के लिए देती है। कितने ही लोग इस एहसान के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। मिस्टर लिंग, अगर आप मेरे बेटे का दाखिला करवाने में मदद करें तो मैं आपकी हर बात मानूंगी। तो फिर मुझे अपनी ईमानदारी दिखाओ। तो फिर हम मिस्टर लिंग पर भरोसा करते हैं। किसने सोचा था कि यून चुरान इतनी जवान और खूबसूरत है? ऐसी खूबसूरत औरत बेकार बाई किशन पर बर्बाद हो गई। बढ़िया एक्टिंग की। ये पैसा तुम्हारी फीस है। शुक्रिया बॉस। अरे बॉस, इतनी हसीन औरत है, आपका तो मजा आ गया। हम लोगों को भी। बस एक बदबूदार भिखारी का फेंका हुआ कचरा। इस पर मर मिटने जैसी क्या बात है? ये बर्फ की रानी मासूमियत का नाटक करती है, लेकिन अंदर से वो सड़ी हुई है। मैं तुम्हारा बर्फीला मुखौटा तोड़ना चाहता था। इस बार मैं काम पूरा करूंगा। इधर आओ, मुझे तुम्हारी मिठास चखने दो। चूरान, बाई किशिंग, फिर से मेरी योजना बिगाड़ रहे हो। गार्ड, अभी अंदर आओ। उसे मार डालो। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत? मरने का इरादा है? अगर मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए तो मैं उसे लेकर रहूंगा। नीच मछली वाला, तुम्हारी हिम्मत नहीं। जू कॉर्पोरेशन। जू कॉर्पोरेशन इतना ताकतवर है, आज तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। क्या कर रहे हो तुम? तुम मुझे छू नहीं सकते। अभी रुको, तुम सच में क्या कर रहे हो? चुरन, उन्होंने तुम्हें पीने पर मजबूर किया और तुम पर हमला करने की कोशिश की। यून चुरन, मैं साफ साफ कहता हूं, तुम खत्म हो गए। तुमने अध्यक्ष लिंग का अपमान किया है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि यून कॉर्पोरेशन नक्शे से मिट जाए। क्या? अध्यक्ष लिंग, तुम्हारे उस बेकार पूर्व पति ने चोटिल कर दिया है। जब तक यह मामला ठीक से सुलझ नहीं जाता, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। गार्ड सर। एम लिंग, मैं गहराई से माफी मांगता हूँ। आज का सारा नुकसान मेरे द्वारा कवर किया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से। जिम्मेदार, क्या मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत है? पहले इस कचरे को मेरे सामने घुटने टेकवाओ और माफी मांगवाओ, तब मैं विचार करूंगा उसकी तुच्छ जान बख्शने का। किशन, बस घुटने टेक कर माफी मांग लो। किशन,
क्या तुम्हारा अभिमान तुम्हारी जान से या शियाओयुन के भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? चुरन, वे तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, उन पर विश्वास मत करो। ठीक है, घुटने नहीं टेकोगे? बस बाई किशेंग के कार्य यून परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हम आपकी दया की भीख मांगते हैं। इतनी खूबसूरती के साथ मुझे तुम्हें पाना ही होगा, चूंकि मिस चुरन इतनी ईमानदार है। प्रेसिडेंट लिंग कैसा रहेगा अगर हम आज उसे जाने दे? ठीक है, लेकिन दोबारा कभी नहीं। शुक्रिया मिस्टर लिंग। हालांकि यह बेकार मछली वाला आज नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा। आज मैं तुम सबको अहंकारी घमंडी सबक सिखाऊंगा। बाई किशेंग, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चूंकि हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, तुम और मैं अब कुछ नहीं है। उसे पकड़ो। आज मैं तुम्हें घुटने टिकवाकर माफी मंगवाऊंगा। तुम मस्करे, मैं तुमसे पूरा दिन खेलूंगा, मजा लूंगा। चुरन, चिंता मत करो, स्कूल में दाखिले का काम मैं करवा दूंगा। बाई किशिंग, मैं तुम्हें गोदाम में खत्म कर दूंगा। तुम्हारी पत्नी मेरी हो जाएगी। मैं तो निश्चित रूप से कोई साधारण प्रेसिडेंट लिंग नहीं, बल्कि मेरे बॉस के हयाओ ग्रुप के साथ रिश्ते के साथ तुम्हें कुचलना तो मेरे लिए चींटी को कुचलने जितना आसान है, बस इतना ही आसान। कुछ, अरे नादान मूर्खों, एक बात सुन लो, दरअसल मैं ही हयाओ ग्रुप का मालिक हूँ। देखा, यह निकम्मा बकवास करने लगा है, अब बेसिर पैर की बातें कर रहा है। वाह भाई, कमाल है। फिर से डरा दो इसे, यह लड़का शायद डर के मारे बेहोश होने वाला है। अगर आज मैं तुम्हें पीटा नहीं तुम्हारी खबर लेकर, तो अपने आप को खुशनसीब समझो। देखते हैं किसकी हिम्मत है। यह सड़ी हुई औरत कहाँ से आ गई? तुम्हें क्या चाहिए? तुम दिन भर मेरी नकल करते हो, पता भी है मैं कौन हूँ। नकल कर रहा है? तुम कहते हो तुम प्रेसिडेंट लिंग हो? बिल्कुल सही, मैं लिंग फैंग हूँ। तुम प्रेसिडेंट लिंग हो तो मैं हूँ ओब के सर्वोच्च स्वामी। तुम्हारी स्वामी जी का अपमान करने की हिम्मत, तुम मौत को दावत दे रहे हो। चलो इसे मेरे लिए बांध दो, घर तक खींच कर ले चलो। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि पूरी तरह आज्ञाकारी हो जाए। पकड़ो इसे। बाई किशेंग, तुमने सचमुच एक कुतिया के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रची। यह मामला अगर मेरे बॉस को पता चला तो तुम सबके लिए खत्म हो गए। ये औरत कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के इलाके में आने की? बॉस, मेरी मदद करो इस औरत को ढेर करने में, मेरा बदला लो। लिंग, प्रेसिडेंट लिंग, यह नीच व्यक्ति मौत का हकदार है। मेरा अयोग्य अधीनस्थ हद पार कर गया, मैं उसे पूरी तरह से सजा दूंगा। लेकिन बॉस, यह नहीं हो सकता। वह कैसे हो सकती है ऑब्सीडियन ग्रुप से प्रेसिडेंट लिंग? बेवकूफों, प्रेसिडेंट लिंग सिर्फ हेयाओ ग्रुप की सीईओ ही नहीं है, वह हमारी ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी की मुखिया भी है। तुम्हें क्या लगता था कि कौन हमारे संगठन की रक्षा कर रहा था? हजारों वफादार भाई। हमारा सब खत्म। डायरेक्टर नहीं, मालिक, मैं ही वो कुत्ता हूँ। मेरी आंखें ही धोखा दे गईं। मुझे कचरा समझो, कृपया मुझे रेंगते हुए जाने दो। दफा हो जाओ। देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया इस अपराध को क्षमा करें महोदय। शू लेई का क्या हुआ? सुना है वो मैडम से मिल रहा है स्कूल दाखिले पर चर्चा करने। ये खतरनाक हो सकता है। चलो निकलते हैं। समझ गया। महोदय, क्या वो सच में हो सकता है? बॉस, बॉस। मूर्ख, ये तुम्हारी गड़बड़ है। हमारी सारी जानें मिलकर भी उनके गुस्से के लायक नहीं। आज मैं तुम्हें सिखा दूंगा आदर कैसे करते हैं। यून चुरान, एक बार मैं ये कैमरे लगा दूं और शर्मनाक तस्वीरें ले लूं। चुरान, रॉयल इंपीरियल अकादमी, दाखिला जो तुम चाहती थी वो मुझे मिल चुका है। यंग मास्टर शू, इस बच्चे को
क्यों लाए? पापा ने कहा मैं अब बड़ा आदमी हूँ, मैं माँ की रक्षा करूंगा। शाओ युन, अंदर जाकर इंतजार करो। तुम्हारी माँ और मुझे बात करनी है। छोटे दुष्ट, बिल्कुल अपने पिता की तरह, कितना परेशान करने वाला। अंदर जाओ। वह बस एक बच्चा है, उसे अकेला छोड़ दो। यंग मास्टर शू, मुझे बाहर निकालो, यंग मास्टर शू, मुझे बाहर निकालो। शाओ यून, मैंने तुम्हारे लिए 50 लाख की पेशकश की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया। तो अब मुझे दोष मत दो गंदी चाल चलने के लिए। बस मजे लो। मेरे बेटे को दिल की बीमारी है, वह अंधेरे कमरे में नहीं रह सकता, उसे जाने दो। तुम्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं तुमसे निपट लूंगा तब शायद मैं विचार करूं उस दुष्ट को छोड़ने का। नहीं तो तुम उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर सकती हो। मुझे बाहर निकालो। शाओ यून, मुझे अपने पापा चाहिए। देखते हैं क्या ज्यादा जरूरी है। चलो भी। युवा मास्टर शू, किशन, तुम ठीक हो? अभी शाओ यून को बचाओ। फिर तुम मर गए। शाओ यून, शाओ युन, पापा, शाओ युन, अस्पताल पहुंचो। उन पागल कुत्तों को पकड़ो और वापस ले आओ। महाराज, शू लेई के ठिकाने का कोई अपडेट? हमने उसे ढूंढ लिया है, पर वो अपने ऑफिस में है, सीसीटीवी कैमरों के साथ। वो चाहता है कि तुम अकेले जाओ पश्चिमी जंगल में, नहीं तो मैं साफ कहता हूँ, वो बता देगा पूरी दुनिया को कि प्रेसिडेंट यून का अपमान हुआ था। कमीना। कृपया शांत हो जाइए मास्टर, मैं हमारी ताकतें जुटाऊंगी शू कबीले को मिटा देने के लिए। नहीं। सुनो सब लोग, आज मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बाई किशिंग, वो आदमी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। जी। फुटेज सौंप दो तो शायद तुम्हें जीने दूं। तुम्हें पता नहीं, मेरे यहाँ के लोग भाड़े के सैनिक हैं। आज मैं तुम्हें काट काट कर हर अंग ब्लैक मार्केट में बेच दूंगा। मैं तुमसे निपट लूंगा, हत्यारे कचरे, जल्द ही। हिलना मत। यूई सिस्टम देख रहे हो? एक क्लिक और तुम्हारी बीवी की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगी। बोलो, तुम्हारी असली मांग क्या है? मुझे क्या चाहिए? आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा और यून चुरान को मेरे सामने घुटने टिकवा दूंगा। अंदाजा लगाना चाहोगे? मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ 3 सांसों में। घिर गए हो, फिर भी बकवास कर रहे हो। वो जिद मुझे तुम्हारे बॉस की याद दिलाती है, जिसे मैंने मारने से पहले देखा था। क्या तुमने ही मेरे भाई को मारा था? हाँ, मैंने ही उसे मारा। मैंने तो बस एक कुत्ते को मारा था। क्या मुझे इसकी शिकायत किसी और कुत्ते से करनी चाहिए? मेरे भाई का तुमसे कोई बैर नहीं था, उसे क्यों मारा? वो तुम्हारा भाई दिमाग खराब था, फिर भी उत्तर में धंधा करना चाहता था। अब शायद बेचने के लिए एक टुकड़ा भी नहीं बचा होगा। शायद तुम्हें पता न हो, तेरे भाई के मरने से पहले वो मेरे आगे घुटनों के बल गिरकर गिड़गिड़ाया कि मैं वो घटिया मछली की दुकान तेरे लिए छोड़ दूं। गरीब भाइयों का प्यार सच में गहरा होता है। ऑब्सिडिया ब्लेड टेक्निक। तुम्हें खुद को हयाओ मास्टर कहने की हिम्मत? आखिर समझ आया, अब बहुत देर हो चुकी है। महाराज, चेन टिंग ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। चेन टिंग? तुम्हारा मतलब मेरी भाभी ने डायनेस्टी प्रॉस्पर ग्रुप पर कब्जा करने की साजिश रची। उसने ही जाल बिछाया, तेरे भाई को उत्तर भेजा। मैं तो बस आदेश का पालन कर रहा हूं।
दया कीजिए। मेरे भाई की मौत में शामिल हर व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। महाराज, जरूरी खबर है। आपकी भाभी ने आपकी पत्नी और बच्चे को अगवा कर लिया है, उत्तर ले गई है। चिंटिंग, तुम्हें सच में क्या चाहिए? तुम्हारे बड़े भाई के मामले तुम्हें पता चल ही गया है ना? तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। मुझे पता है ड्रैगन राइज ग्रुप के अभी भी छुपे हुए शेयर्स हैं तुम्हारे कंट्रोल में। अगर वो बदमाश शुलेई चीजें जल्दी उजागर ना कर देता तो मैं उन्हें अब तक हासिल कर चुकी होती। पैसों के लिए तुमने कितनों को नुकसान पहुंचाया है? जीतने वाला सब कुछ ले जाता है, हारने वाला सब कुछ खो देता है। क्या तुम ये नहीं समझते? अपनी बीवी और बच्चे को जिंदा रखना चाहते हो? कॉन्ट्रैक्ट तुरंत उत्तर लेकर आओ। जियाओयुन और चुरान, हिलना मत। प्रोफेशनली और पर्सनली मैं इन जगहों को नक्शे से मिटा दूंगा। कभी उम्मीद नहीं थी एक नीच मछली बेचने वाले को इतनी हिम्मत होगी। बातें बंद करो। तुम्हारी बहन चेंटिंग कहाँ है? चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पाप का शहर असल में क्या होता है। चलो। चेन जियाओ है ना? ये हाथ जिसने मुझे छुआ, मैं इसे अच्छी तरह याद रखूंगी। ये पूरा कंपाउंड मेरा है। चाहते हो मैं तुम्हारा अंत कर दूं? अरे महिला, वो लोग कहाँ हैं जिनका तुमने वादा किया था? मैं उन्हें तुरंत वापस ले आऊंगा। चलो कैंप की तरफ। चलते बनो। तुम सबको देखो तो बेजान और हारे हुए। नारा कहाँ है? सफलता चाहिए। पहले पागल बनो। अपना खून, पसीना और आंसू बहाओ। आम लोगों से ऊपर उठो। अच्छा बनो। कॉन्ट्रैक्ट सौंप दो और मैं तुम्हें वो मैनेजर की पोस्ट दिलवा दूंगा। ये क्यांगशिंग ग्रुप के थोड़े से शेयरों से कहीं बेहतर है, कहीं ज्यादा फायदेमंद। वे सब तुम्हारे झूठ में आ गए और यहाँ फंस गए। वे तो मानना चाहते हैं रातों रात अमीर बनने के सपने। मुझे दोष मत दो। इस औरत को वाटर डंजन में ले जाओ। तुम अगर 2 हफ्ते में 5 लाख नहीं जुटा पाए तो तुम अपनी बीवी और बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाओगे। इसे ले जाओ। तुम जानवर से भी बदतर हो। ये तो बस शुरुआत है। मेरे पास और भी तमाशे तैयार हैं। चिंटिंग, मैं इस जगह को तबाह कर दूंगा। तुम्हें मेरे भाई की कब्र के सामने घुटने टिकवा दूंगा। बाई किशेंग, तुम्हारे तुच्छ हुनर से तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम्हारी तरह की जगहों को मैंने अनगिनत बार तबाह किया है। सैकड़ों गिर चुके हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली उत्तरी ताकत। कॉलेज की डिग्री का क्या फायदा? यहाँ आधे महीने से एक भी मिशन पूरा नहीं किया। लगता है तुम्हें बेकार बने रहना अच्छा लगता है। बॉस, मैं गलत था। मैं आज ही मिशन पूरा कर दूंगा। कृपया, मुझे 3 बार कोड़े मारे जा चुके हैं। बिल्कुल सही समय। कुछ मूर्ख अभी अभी आए हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगा अवज्ञा की कीमत क्या होती है। आज हम कौन सा खेल खेलेंगे? नहीं। उंगली खिलाने वाली यातना? नहीं, कृपया नहीं। तो फिर चलो छोटा हवाई जहाज खेल आजमाते हैं। रुको, मैं वह मौत का खेल नहीं खेलूंगा। छोटा विमान, अभी उड़ान भरो। बस मार डालो मुझे। मैं जानता हूँ तुम मुझे डराना चाहते हो। इसका अंत करते हैं। चुपचाप सौंप 2 अनुबंध, नहीं तो तुम्हारी पत्नी हर यातना भोगेगी जो मैंने तैयार की है। वह अनुबंध जो तुम चाहते हो यहाँ है। बाई किशिंग, तुम खेल खेल रहे हो। मेरे पत्नी बच्चे कहाँ हैं? अगर एक भी बाल को नुकसान पहुंचा तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कितनी मर्दाना खूबसूरती। मेरे साथ यहीं रहो और मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम अंतहीन धन और विलासिता का आनंद लो। तुम जैसी औरत को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तुमने अपना चुनाव कर लिया।
भागो किशेंग। चूरन जियाओयुन, मैं तुम सबको बचा लूंगा। बचाव अभियान? क्या तुम्हें एहसास नहीं कि हम कहाँ हैं? किशेंग भोले मत बनो, उन्होंने बड़े भाई को यहाँ फंसाया और उनकी हत्या कर दी। चुपचाप करार सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की तरह हमेशा के लिए उड़ान भरने पर मजबूर कर दूंगा। क्या बकवास है। तुम्हें पता नहीं था? बाई किचियांग दूसरी मंजिल से नीचे फेंका गया था और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। चपाट इसी तरह उसकी मौत हुई। पापा पापा जियाओयुन। बंद करो यह सब। ये तुम्हारा अंतिम पड़ाव है। अच्छा, कियांग शेंग ग्रुप आखिरकार मेरा हो गया। वादे के मुताबिक उन्हें छोड़ दो। अब करार मेरे हाथ में है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जीवित जाने दूंगी? मैं तुम्हें 3 महीने तक बंद रखूंगा। तुम्हारी किडनी और कॉर्निया एक एक करके निकालूंगा। लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। और तुम यून चूरन के साथ तुमसे निपटने के बाद मैं तुम दोनों को डार्क वेब पर नीलामी के लिए डाल दूंगा। तुम दोनों आज अपना अंत देख लोगे। मेरी योजनाएं बिगाड़ने की हिम्मत? यहाँ आओ। पुरुषों को देखते ही मार डालो। औरतों के लिए उन्हें नंगा कर दो और बिस्तर पर फेंक दो। तुम औरत, मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बाह मेरी ही है। ये तुम्हारी बाह अब मेरी है। पीछे हटो, कोई हिले नहीं, चूरान, वरना मैं उसके सिर में गोली मार दूंगा। महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं मैडम को बचा लूंगी उसकी गोली चलाने से पहले। कितनी संभावना है? 90%। नहीं, मैं चूरान को नहीं दूंगा। यह जोखिम लेने वह व्यक्ति कहाँ है जिससे तुमने संपर्क किया था? वह अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? चिंता मत करो महाराज, वो जरूर आएगा। वो हिम्मत कभी नहीं करेगा मेरे आदेशों की अवहेलना करने की। बाई किशिंग, तुम्हारा आत्मविश्वास अब कहाँ है? अब अपनी जान और अपनी पत्नी की जान में से एक चुनो। किशेंग, मैं पहले तुम्हारे बारे में गलत थी, मूर्ख मत बनो। चुप रहो। तुम्हारे पास 10 सेकंड है, वरना मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। तुम्हारी पत्नी की लाश, मुझे इसी के लिए जीना अच्छा लगता है। तुम गंवारों को देखकर चूहों की तरह तड़पते हुए, बस जल्दी निपटा दो ये सब। किसकी हिम्मत है मेरे इलाके में दखल देने की? डांटो, हम इन अनजान नौसिखियों को सबक सिखा रहे थे। उम्मीद नहीं थी कि आपको तंग करेंगे। नहीं चाहिए तुम्हारी घटिया सिगार। मेरी गलती। इस महीने की सुरक्षा रकम वादे के मुताबिक। यह मामूली रकम मेरे समय के लायक नहीं है। सुनो कीरो, लॉर्ड लिंग आज निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, कहीं दिखे क्या उन्हें? यह वीआईपी शख्स दिखता कैसा है ताकि हम ठीक से मदद कर सकें? तुम गंदगी के कीड़े लॉर्ड लिंग का स्वागत नहीं कर सकते। मैंने भी उनसे सिर्फ एक बार फोन पर बात की है। हाँ, डांटो, मैं लिंग फैंग हूँ। तुम वही चालाक छोटी नीच हो ना? पता था कि डांटो किसी लिंग को ढूंढ रहे थे तो तुमने नाटक किया। ब्लड थंडर मशीनरीज, डाटो दंतुओ लॉर्ड लिंग को प्रणाम करते हैं। डांटो, आपको गलतफहमी हुई है। यह औरत तो हुआगो से आई। चुप रहो। लॉर्ड लिंग की आवाज, उस आवाज को मैं कभी नहीं भूल सकता। ये परिसर आपके संरक्षण में है। जी महाराज, अगर आपको स्वीकार हो तो मैं इसे आपके हवाले कर सकता हूँ। महाराज, क्या? अपनी औकात में रहो। कूड़े का ढेर, खुद को शर्मिंदा मत करो। चेन जियो और उसके भाई को तुरंत गिरफ्तार कर लो। आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करो। बाई किशिंग, तुम तो बस एक पिट्ठू हो। ये तुम्हारा मामला नहीं है। दंतुओं, अभी चल पड़ो। मेरे स्वामी का आदेश है, या तुम उनकी अवज्ञा कर रहे हो? लॉर्ड लिंग के स्वामी तुम हो? मेरा नाम है बाई किशिंग। बिल्कुल सही, पकड़ लो उन्हें। दंतुओं, इतने सालों से हमने तुम्हें इतना कुछ दिया है, फिर भी तुमने हमें धोखा दिया सिर्फ एक मछली वाले के लिए और मेरे खिलाफ हो गए। मूर्ख औरत, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि तुम किससे पाला पड़ रही हो। मैं तुम्हारी गलतियों की कीमत अपनी जान से नहीं चुकाऊंगा। इसे अभी खत्म करो। उन्हें बंदी बनाओ। बाई किशिंग, तुम असल में हो कौन? लॉर्ड ऑब्सीडियन की जय हो। लॉर्ड ऑब्सीडियन, तुम हो
सर्वोच्च मार्शल ऋषि, दिव्य राजाओं के शासक, लॉर्ड ऑब्सिडियन। अब समझने में बहुत देर हो चुकी है। महाराज, मैं गलत था। आपके भाई की मौत। चलो। कभी नहीं सोचा था कि भाभी भाग जाएंगी। उन्हें ढूंढो। यह अहाता मेरे लिए सिर्फ मुसीबतें ही लाई है। महाराज कृपया शांत हो जाइए। प्रबंधन में मेरी लापरवाही दांतो सजा का हकदार है। अच्छा फैसला। यहाँ के सभी हुआगुओ नागरिकों को सुरक्षित वापस भेज दिया जाएगा, समझे? जी महाराज। रही बात चेन शियाओ की, यह बेरहम हत्यारा अपने ही लोगों से गद्दारी करके हुआगुओ का नागरिक नहीं रहा। किशन, मुझे माफ कर दो। पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। कोई बात नहीं। तुम्हारे और शियाओयुन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगे? बिल्कुल। बाई किशिंग, तुमने मेरी चुरान को इन दिनों कहा छुपा रखा है। माँ, मैं किशन के बारे में गलत थी। चुप रहो। ये सब मुसीबत तब शुरू हुई जब तुम इसके साथ भागी थी। युवराज शिव अब पहुँच से बाहर है। तुम उन तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। कोई भी शिव परिवार का सदस्य अब कभी चुरान को परेशान नहीं करेगा। मुझे पता था। तुम मेंढक को अभी भी उम्मीद है? युवराज शिव के बिना भी। यून चुरान। माँ, क्या इशारा कर रही हो? दादाजी का जन्मदिन का भोज कल है, वहाँ पहुँचकर देख लेना। तो मैं किशन को भी लेकर आ रही हूँ। परिवार के मुखिया का समारोह, कोई जगह नहीं है किसी अजनबी के लिए। कल के मेहमान सब वीआईपी है, धन और प्रभाव वाले। एक सब्जी मंडी का फेरी वाला कभी बराबरी नहीं कर सकता। अगर तुम कल हाजिर होने की हिम्मत करो खाली हाथ, मैं वह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चचेरी बहन, बाहर क्यों खड़ी हो? मत बताना तुमने तोहफा भूल गई। अपनी जुबान संभालो। चचेरी बहन मेर, क्या तुम दावा कर रही हो ये फटेहाल देहाती औरत तुम्हारी यून परिवार की उत्तराधिकारी है? युवराज सु, समझाती हूँ, उसकी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई उसके उस बेकार पूर्व पति ने के द्वारा। अब वह खरीद भी नहीं सकती। एक अच्छा तोहफा दयनीय है ना? एक प्रस्ताव है, आज रात मेरी सेवा करो, मुझे अच्छे से संतुष्ट करो और शायद मैं तुम्हें दूं मेरा सबसे सस्ता तोहफा दान के तौर पर। क्या कहती हो? जिसकी चर्चा करो वही सामने आ जाए। वही है वो आदमी, मेरी कजिन का पूर्व पति। क्या तुम भूल गए हो कि हम कहाँ हैं? ये जगह तुम जैसे कचरे के लिए नहीं है। कजिन, तुम सच में इस चलते फिरते शर्मिंदगी को अंदर लाने की सोच रही हो? अगर हमने ऐसा किया तो यून परिवार पूरे शहर की चर्चा का विषय बन जाएगा। किशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। चलो चलते हैं। किसने इस अपशगुन को यहाँ आने दिया? माँ, मैंने किशन को अपने साथ बुलाया है। लेकिन क्या तुम दोनों का तलाक नहीं हो चुका है? इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुफ्तखोरी करने आने की? आप गलत समझ रही हैं। वह आज यहाँ दादाजी को श्रद्धांजलि देने आया है। वह क्या लाया है? अपने भाई की दुकान से सड़ी हुई मछली? मेरा आज का उपहार तुम सबके उपहारों से कहीं ज्यादा कीमती है। ओह, बाई किशिंग। अरे बाई किशिंग, तुम कभी नहीं बदलते न। मुझे पहले कैसे कभी ध्यान नहीं आया कि तुम्हें झूठी डींगे हाँकने और बढ़ा चाहकर बात करने की आदत है। तुम्हें लगता है मैं झांसा दे रहा हूँ? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। अरे अरे अरे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ बैठे हो? यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जैसा भिखारी बैठ सके। ये सीटें आरक्षित नहीं हैं। मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? अरे बाप रे, अरे गवार, तुम्हें लगता है यह कोई गांव की दावत है? अपनी आंखें खोलकर देखो, इस टेबल पर बैठने के लिए कम से कम 1 अरब की नेटवर्थ चाहिए। यहाँ सबसे सस्ती टेबल पर भी 50 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए, वह भी न्यूनतम। यंग मास्टर सू, कृपया अंदर आइए। यंग मास्टर सू, स्वागत है। यंग मास्टर सू, कृपया इस तरफ। हमने आपके लिए मुख्य आसन सुरक्षित रखा है।
दफा हो जाओ। अभी तुम साल भर में कुछ पैसे ही कमा पाते हो, यहाँ अपनी बेइज्जती न करवाओ। रुको, क्या मैं यंग मास्टर सू से पूछ सकता हूँ कि उनकी नेटवर्थ कितनी है? वह संख्या तुम्हें चौंका देगी। उनकी कम से कम 3 अरब की कीमत है। अरे अनजान मूर्ख, कभी इतनी दौलत के बारे में सुना है? 3 अरब से तुम मुख्य मेज के लिए काबिल हो जाते हो। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कोई व्यक्ति जिसकी कीमत, तो बताओ 1 अरबपति को कहाँ बैठना चाहिए? 1 अरबपति? क्या तुम्हें पता भी है कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं? दुनिया का सबसे अमीर आदमी के पास भी इतना नहीं है। चलो भी मिस्टर अरबपति, मेरी गोद में बैठ सकते हैं। अनुग्रहीन बेटी, मैं तुम्हारी शरारतें घर पर सहन करता हूँ, लेकिन आज के दिन इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में तुम एक मूर्ख कुत्ता ले आई। क्या तुम चाहती हो कि पूरा शहर हंसे यूं परिवार पर? पिताजी, सब लोग, आप सभी जानते हैं मेरी बेटी तलाकशुदा है। आज मैं उसके लिए एक नया पति ढूंढूंगा। हम उसका हाथ नीलाम करेंगे जन्मदिन के उपहारों के जरिए। पिताजी, यह मुझे बेचना है, इसमें क्या फर्क है? युम झोंगतियान, चुरान कोई माल नहीं है। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? चुप रहो, यह यून परिवार का मामला है। कब से एक आवारा कुत्ता टिप्पणी करने लगा? यून की वारिस हमारे शहर की सबसे सुंदर है, कौन नहीं चाहेगा देवी का स्वाद चखना? यह सौदा तो लूट है, उसके साथ एक रात भी इसके लायक होगी। मैं बोली लगाता हूँ, एक कांग्याओ नीले सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान जिस पर ड्रैगन के नक्शे हैं, 10 करोड़ का। मैं पेश करता हूँ एक चीबाइशी की पेंटिंग, 50 करोड़ की। मेरी बोली एक शाही हरा जेडाइट गुआनिन की मूर्ति, कीमत। सू यंग मास्टर की तो बात ही कुछ और है। बस एक ही चाल में 200 करोड़ का खजाना सुरक्षित कर लिया। यंग मास्टर सू, क्या आपने वादा नहीं किया था कि जेड गुआनियन मेरी सगाई का तोहफा होगा? धैर्य रखो यून चुरान, बस एक और औरत है, मैं उसे वापस खरीद लूंगा मनोरंजन के लिए नौकरानी बनाकर। श्रीमती सू का खिताब सिर्फ तुम्हारा है। यंग मास्टर सू वाकई अद्भुत है, कुछ भिखारियों की तरह नहीं, जो 200 करोड़ तो दूर 2 लाख भी नहीं दे सकते। इस काबिल का कचरा मेरी नजर में ही नहीं आता। तुम्हें खुद को आदमी कहने का हक है, जो चुरान से प्यार का दावा करता है, फिर भी तुम यहाँ खड़े हो, एक भी सभ्य चीज पेश करने के लिए नहीं, बस अपनी शर्मिंदगी करा रहे हो। मैं बोली लगाता हूँ ऑब्सीडियन ग्रुप का ग्रेडस ऑफिस टावर, जिसकी कीमत है 5 अरब। हेयाओ ग्रुप का कार्यालय भवन, यहाँ की कोई भी इमारत आसमान छूती कीमत की है। फिर ग्रेड एस प्रॉपर्टीज की तो बात ही अलग है। इसके अलावा इसका कमर्शियल वैल्यू 50 अरब से भी ज्यादा है। असंभव। बाई किशिंग, तुम्हें लगता है हम सब यहाँ मूर्ख हैं? ये बिल्डिंग कभी बिकी ही नहीं। यह हमेशा से मेरी ही है, कोई लेन देन हुआ ही नहीं। झूठ बोलना भी नहीं आता, सच में एकदम निकम्मा है। सुन लो, यह आदमी हमारे यून परिवार का कोई रिश्तेदार नहीं है। बेकार के बेवकूफ, घुटने टेक कर माफी मांगो ऑब्सीडियन ग्रुप से। तुम्हें लगता है मैं खुद से माफी मांगूंगा? तुम पति। पिताजी। बस करो। पापा। मैंने कहा था इसे मत लाओ, लेकिन तुम ही जिद कर रहे थे। अगर पिताजी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। चिंता मत करो, मैंने एक प्रसिद्ध चिकित्सक को बुलाया है, आपके पिता सुरक्षित रहेंगे। क्या बकवास है, तुम क्या साजिश रच रहे हो, कौन जाने। माँ, गुस्से में बातें मत कहो, पहले डॉक्टर ढूंढते हैं, जान बचाना सबसे जरूरी है। अरे नालायक, अब भी इस निकम्मे का बचाव कर रही हो? मुझे लगता है ये जानबूझकर तुम्हारे पिता को मारने की कोशिश कर रहा है। यह जान मौत का मामला है, किशन इस बारे में मजाक नहीं करेगा। अब भी जवाब दे रही हो, गद्दार। मुझे पता है, रिवाइवल हॉल के चीफ झांग, अगर वो यून अंकल का एक्यूपंक्चर से इलाज करें तो इलाज पक्का है। हे भगवान, शुक्र है यंग मास्टर सू यहाँ आ गए, नहीं तो हमारा यून परिवार उस बाई नामक बदमाश ने बर्बाद कर दिया होता पूरी तरह से। मुझे तुम्हारे परिवार के प्रति कोई दायित्व नहीं है, मैं मुफ्त में क्यों मदद करूं? चलो एक डील करते हैं, कीमत बताइए यंग मास्टर सू। यून परिवार कुछ भी मानने को तैयार है। तो फिर इस भिखारी को अभी घुटने टेको। तुम मुझे सुन रहे हो? तुरंत सू मास्टर को प्रणाम करो। तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेकूं? तुम इस लायक नहीं हो। हॉल मास्टर झांग कौन है?
मैं किसी और को नहीं जानता सिवाय हुईचुन हॉल के संस्थापक दिव्य चिकित्सक हुआ के। अभी भी डींगे मार रहे हो? सब जानते हैं कि वह सिर्फ लॉर्ड ऑब्सिडियन की आज्ञा मानते हैं। अपनी औकात देखो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम बेकार कचरा हो। तुम्हारी तरफ से एक और शब्द और यून झोंगलेई की जान तुम्हारे हाथों में होगी। मास्टर सू, मेरे पिता को बचा लीजिए, मैं कुछ भी करूंगी। बस किशेंग को छोड़ दीजिए। जो भी आप कहेंगे। हुईचुन हॉल का हॉल मास्टर आ गया है। उसे बचाने के बाद तुम्हारी पत्नी मेरी होगी। आदरणीय अतिथियों, मुझे परिचय कराने की अनुमति दे इन महोदय का दुनिया के सबसे बड़े क्लिनिक से। ये है हॉल मास्टर झांग। उनकी विशेषज्ञता से यून अंकल की बीमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। सुया, कृपया। हॉल मास्टर झांग, शुरू कीजिए। मेरी सुई के 5 सेकंड के भीतर वह मृत्यु से उठ खड़े होंगे। तुमने 5 सेकंड कहा था। हॉल मास्टर झांग, यहाँ क्या हो रहा है? अगर यहाँ तक कि हॉल मास्टर झांग भी उन्हें ठीक नहीं कर सके, मुझे डर है कि यून अंकल, अगर मास्टर झांग भी उसे ठीक नहीं कर सकते, तो यहाँ तक कि अंकल यून भी बेबस हो जाएंगे। नकली डॉक्टर। यह नालायक कहाँ से आ गया? अपनी आंखें खोलकर देख, मरीज का इलाज नहीं हो सकता, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अगर हर्बलिस्ट हुआ आ जाए तो? मेरे गुरु जैसे महान व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से घूमते रहते हैं। तुम जैसे लूजर को उन तक पहुंच कैसे मिलेगी? बाई किशिंग, पहले तो तुम दावा करते हो कि प्राइम ऑफिस बिल्डिंग्स तुम्हारी है, फिर कहते हो कि हर्बलिस्ट हुआ को जानते हो। तुम जैसे कंगाल का गुजारा बस बेशर्मी से कैसे चलता है? आराम करो महान वैद्य, पहले से ही आ रहे हैं। अभी भी नाटक कर रहे हो? मैंने ग्रैंड मास्टर को सूचित कर दिया है तुम्हारे स्प्रिंग लाइफ क्लिनिक के नाटक के बारे में, तुम्हारी धोखाधड़ी की योजना। वह जल्द ही आ रहे हैं। अभी घुटने टेक कर माफी मांग लो जब तक मौका है, नहीं तो स्प्रिंग लाइफ कबीले को नाराज करने पर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जिसे चिंता करनी चाहिए वह तो यहाँ मास्टर झांग है। अगर तुम आज सच में मेरे गुरु को ले आए तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा, तुम्हारे पैरों पर गिर जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो मैं यून परिवार का अंतिम संस्कार करवा दूंगा। मैं हुईचुन हूँ। नमस्ते श्रीमान बाई। आप मेरी तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर, पहले मरीज को बचाने पर ध्यान दें। तुम पागल हो या बस मूर्ख हो? मेरे गुरु 80 साल से अधिक उम्र के हैं। तुमने यह कहाँ से अपहरण किया है? नाक बहने वाला बच्चा, एक नौसिखिया जिसके बाल तक नहीं उगे। तुम कंजूस हो। असली एक्स्ट्रा किराए पर लेने में भी कंजूसी, ठीक से पैसे भी खर्च नहीं करोगे। बाई किशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर हुआ का अपमान करने की? मैं तुम्हें यून परिवार से निकाल दूंगी। 10 मिनट और बाकी है। यहाँ लेटा हुआ मरीज अचानक मर जाएगा। अभी तय करो, बचाना है या नहीं। बचाओ उसे, बेशक हम उसे बचाएंगे। माँ, किशेंग कोई ऐसे व्यक्ति नहीं लाता बिना किसी अच्छे कारण के। मुझे उस पर भरोसा है। बिल्कुल नहीं, मैं किसी बदमाश को नहीं लगने दूंगी। तुम्हारे पिता का मजाक उड़ाने दूं। यून परिवार की इज्जत रौंद दी जा रही है। मुझ पर विश्वास नहीं है? अगर मैं उसे बचाने में असफल रहा तो मैं हाइशी को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और चूरान से कभी नहीं मिलूंगा। अपने वचन का पालन करने की कसम खाओ। किशेंग, अगर मैं सफल रहा तो मेरी चूरान से दोबारा शादी को मंजूरी दो। अगर मैं असफल रहा, तुम्हारी सारी संपत्ति यून परिवार को वापस मिल जाएगी। ठीक है। तुम्हारे जैसे नीच की इतनी हिम्मत, इतना घिनौना होने की, पैसे के लिए हत्या करने तक तुम इतना आगे बढ़ गए। पहरेदारों, इस धोखेबाज को गिरफ्तार करो और उस छोटे से ठग को भी। उन्हें पिछवाड़े ले जाओ और जिंदा दफन कर दो। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? पिताजी, आप होश में आ गए। क्योंकि मरीज ठीक हो गया है, मैं अब विदा लेती हूँ। इतनी जल्दी नहीं। किसने कहा तुम जा सकती हो? तुमने हमारे गुरु का रूप धारण किया। मेरे गुरुजी अभी आ रहे हैं सफाई करने। अच्छा, बहुत समय हो गया मेरे शिष्य को देखे हुए। किसकी हिम्मत इतनी बड़ी कि हमारे संप्रदाय के संस्थापक का रूप धारण करे? गुरुजी आ गए, तुम अभी के लिए बरी हो। टैंग बुजुर्ग, कभी सोचा नहीं था कि आप स्वयं पधारेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरुजी, यही वह शख्स है जिसने किसी गली के उठाई हीरे को
दिव्य चिकित्सक बताकर लाया, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। शिष्य, तुम्हारी शिष्टाचार की शिक्षा कहाँ गई? क्या हिम्मत है, तुम मेरे गुरु का अपमान करते हो, मौत मांग रहे हो। धत तेरे की, तू ही मौत को दावत दे रहा है। मेरे शिष्य की अनुशासनहीनता आपके दंड के योग्य है गुरुजी। टैंग बुजुर्ग, ये तो बस एक बच्ची है, ये दिव्य चिकित्सक हुआ कैसे हो सकती है? अदूरदर्शी मूर्खों, मेरे गुरु के प्रति एक और अपमानजनक शब्द तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा तुम्हें सबक सिखाने से। यह अयोग्य शिष्य मृत्यु का पात्र है, किंतु मैं क्षमा की भीख मांगता हूँ। कृपया मेरे इस तुच्छ जीवन को बख्श दें। हुईचुन हॉल पीढ़ियों से जनता की सेवा करता आया है, फिर भी तुम्हारा शिष्य दया और सदाचार से रहित है। आज से तुम निष्कासित हो, क्यों मैं सासिस के कैद है। मैं मृत्यु दंड का पात्र हूँ, पर मैं त्यागता हूँ इस कलंकित शिष्य को। हुईचुन हॉल की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों लगभग नष्ट हो गई थी। पूज्य गुरुजी, आपके आगमन की घोषणा की जानी चाहिए थी। मैं लौटी थी गुरुबाई के प्रति कृतज्ञता चुकाने के लिए। आज के लिए धन्यवाद डॉक्टर हुआ। आप बहुत दयालु हैं, मैं ऐसी प्रशंसा के लायक नहीं हूँ। मेरी जान तो बच गई महान डॉक्टर हुआ के हाथों। वह बेकार बाई किशिंग इतना भाग्यशाली कैसे हो गया कि उसकी जान पहचान डॉक्टर हुआ जैसे महान व्यक्ति से हो गई? मुझे यकीन है उसने कुछ गंदी चाल चली होगी, धोखाधड़ी और ठगी करके। उस जैसा नीच ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, शायद डॉक्टर हुआ ने इस बार उसका कर्ज चुका दिया। हुईचुन हॉल के सभी सदस्य आपकी सेवा में हैं। आपके गुरु जिसका इतना आदर करते हैं। महोदय, क्या आप मुझे फिर कभी डॉक्टर हुआ जैसे व्यक्ति से मिलने नहीं मिलेगा। माँ, जो भी हो, किशेंग ने मेरे पिता की जान बचाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? क्या मैंने उसे मुझे बचाने को कहा था? तुम ही हो जो एहसान फरामोश हो। मुझे लगता है तुम मेरी मौत चाहती हो ताकि मेरी विरासत हड़प सको और उस नाकारा को पैसे दे सको। बेशर्म यून परिवार के लोग तुमसे ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मुझे उन्हें सबक सिखाने दो। जरूरत नहीं है, मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए। हमारा सहयोगी, रिपोर्ट करो। गुरुजी, चेन टिंग देश लौट आया है। उसकी योजना है आज कियांगशेंग ग्रुप बेचने की। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। वह लौटने की हिम्मत करता है। चलो निकलते हैं। लिन युवा मालिक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। अगर बाई किशेंग की नाकामी न होती, मेरी योजनाएं बर्बाद न कर देता, तो मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाती। तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा होगा, है ना? आज रात मैं तुम्हें ठीक से संतुष्ट करूंगा। लिन युवा मालिक, तुम उस निकम्मे से कहीं बेहतर हो। बाई परिवार के मर्द सब बेकार है। तो फिर मुझे तुम्हें दिखाने दो कि बाई लोग वास्तव में किस काबिल हैं। देखो तो कौन आया है, मेरा निकम्मा जीजा जी। तुम भागने में कामयाब रहे, बस वापस रेंगते हुए आने के लिए। तो तुम हो वो मछली विक्रेता का भाई। सुना है बाई परिवार ने तुम्हें बाहर निकाल दिया। ठीक से चापलूसी भी नहीं कर सकते। दयनीय। चेंटिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के सामने ऐसा बर्ताव करने की? क्या तुम्हें कर्म का डर नहीं लगता? तुम अपनी खुद की गड़बड़ियां भी नहीं संभाल सकते। मुझे उपदेश मत दो। वो कायर शायद मर चुका हो, लेकिन अगर वो जिंदा भी होता तो भी मैं किसी भी दिन उसकी औरत ले लेता। दोष दो अपने। किसने कहा कि बाई लोगों को अनुमति है? कितनी निराशाजनक बात है। बाई किशेंग, वह लिनहाओ का चचेरा भाई है। तुमने उसे चोट पहुंचाई, तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा, सच में? अभी मुझे जाने दो, तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मौत सामने हो तब भी इतना हठीला। बाई किशेंग, तुम पागल हो गए हो। तुम मेरे भाई के साथ मौत को गले लगाओगे। बाई किशेंग, तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे मारो तो तुम कभी कियांगशेंग वापस नहीं जा सकते। बाई किशेंग, तुम्हारे भाई की संपत्ति मैं पहले ही सब बांट चुका हूँ। कृपया मुझे समय दो, मैं सब कुछ चुका दूंगा। बकवास मत करो। अगर तुमने मेरा विरोध करने की हिम्मत की, तुम्हारी जान बख्शी नहीं जाएगी। देखते हैं क्या होता है। लिन परिवार के बेटे को मारने के बाद क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक नीच मछली वाला मेरे बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत करता है। भैया, तुम्हें अपने भांजे की मौत का बदला लेना ही होगा। वह जानवर अपनी जान से हर जाना भरेगा, लेकिन यह गवार
इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उत्तरी गवर्नर का ध्यान खींचे। इसे खुद ही निपटा लो, बाद के हालात मैं संभाल लूंगा। चाचा, अफवाह है, बाई किशिंग की गोद ली हुई माँ जल्द ही लौट रही है। मैंने गैंग कनेक्शन बना लिए हैं, बेफिक्र रहो। हम बच्चा चुराने के उस पुराने झगड़े का निपटारा कर देंगे। क्या तुम्हें यकीन है कि बाई किशिंग ने मेरे भाई को मारा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। वो पागल है। लिन परिवार पर हाथ उठाने का साहस। मेरे आदमी ले जाओ। इस पल से हमारी किस्मत एक हो गई है। अच्छा, उसने मेरा बेटा छीना, अब उसे खुद चखना होगा। किकियांग, माँ देर से घर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि एक सफेद बालों वाले माता पिता को अपने काले बालों वाले बच्चे को दफनाते देखो? तुम लोग कौन हो? बचाओ, बचाओ। क्या हमने लिंगफेंग को नहीं कहा था कि वह मेरी माँ को ले आए? उनका कोई अतापता क्यों नहीं है? क्यों? क्या तुम्हें पता है कि परिवार को खोने का क्या एहसास होता है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने मेरे बेटे को मार डाला तो मैं तुम्हारी माँ को मार डालूंगा। बराबरी का बदला है ना? तुम्हारा बेटा? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मेरी माँ को हाथ मत लगाना, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एक बेकार मछली विक्रेता जो बिक्री भी ठीक से नहीं कर सकता, वह मुझसे बड़बड़ाने की हिम्मत करता है। ध्यान से सुनो, अभी रॉयल कब्रिस्तान आओ और मेरे बेटे की कब्र के सामने घुटने टेक दो, वरना तुम्हारी माँ मर जाएगी। अकेले आना। लिंगफेंग, टीम को तैनात करो। अब खून खराबे का वक्त आ गया है। तो आप बाई किशिंग की गोद ली हुई माँ है? छे, देखो तुमने क्या पाला है। एक कृतघ्न कुत्ता पालना पड़ा। अब अपनी हालत देखो, अब तो मरने वाली हो। वह तो सामने भी नहीं आ रहा। बॉस बाई किशिंग आ गए हैं। क्या मार्मिक माम बेटे का रिश्ता है? शाओशेंग, यहाँ से भाग जाओ, पास मत आना, ये तुम्हें मार डालेंगे। तो तुम ही लिन एरचांग हो? अभी मेरी माँ को छोड़ दो, तो शायद मैं तुम्हारे लिन परिवार को छोड़ दूं। तुम्हें एक रास्ता देता हूँ। तुम अपने आप को कौन समझते हो? मुझे धमकी देने की हिम्मत? अभी घुटने टेको, मेरे बेटे को 100 बार साष्टांग प्रणाम करो। एक बार गिनती कम हुई तो मैं इस औरत को एक बार छुरा घूमूंगा। साष्टांग प्रणाम करो। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, लेकिन उसने मेरे बॉस का अपमान किया था। इसे पकड़ो। अब भी आग उगलती है, देख रहा हूँ। हालांकि उम्र हो गई है, मगर खूबसूरती अब भी कायम है। कैसा रहेगा अगर तुम अपनी माँ मुझे दे दो? वह मेरे बेटे की जगह मेरी सेवा कर सकती है, तब शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। बूढ़े मूर्ख, सिर्फ एक बेटा खोना तुम्हारे लिए बड़ी रहमत है। क्या कहा कुत्ते? आज मैं तेरा सिर काटकर अपने बेटे की श्रद्धांजलि दूंगा। हमला। तेरे कुत्ते अपने मालिक की रक्षा नहीं करते, तो मुझे दोष मत देना जब मैं कोई दया न दिखाऊं। आह, शाओशेंग, कुछ नहीं हुआ। मैं भैया की रक्षा नहीं कर पाया और तुम्हें भी नहीं बचा पाया। यह तलवार, ये ब्लेड माँ के लिए था। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। जब तुम माँ बेटे नरक पहुँचोगे तब तुम्हारे रोने का खूब वक्त मिलेगा। सब के सब अभी बाहर निकलो। हियाओ लीजन। अरे गवार, तुझे पता है हियाओ लीजन का क्या मतलब है? बिना आदेश के उन्हें हिलाना मौत की सजा है। उत्तर के हर उपसिरिया सैनिक को सिर्फ मेरे बड़े भाई का हुक्म मानना है। यहाँ तक कि उत्तरी गवर्नर भी उनका पूरा आदर करते हैं। अच्छा जी। तू तो मरा हुआ आदमी है, बकवास कर रहा है। सैनिकों, इसे मार डालो, मेरा भाई तुम्हें खूब इनाम देगा। रुको, गवर्नर आ गए हैं। किसकी मजाल है कि हिले? अरे गवर्नर साहब, मैं तो बस एक मछली बेचने वाले गवार से निपट रहा था। आपका ध्यान खींचने लायक नहीं है। आप बहुत कृपालु हैं। महोदय, मेरी कमान में चूक हुई, क्षमा चाहता हूँ। गवर्नर, तुम्हें पागलपन तो नहीं हुआ? यह कैसे महोदय हो सकते हैं? रुको, मेरी माँ खून देख नहीं सकती। पहले इन्हें वापस ले जाओ। माँ, अभी घर जाओ, मैं इसे निपटाकर वापस आऊंगा। जियाओशेंग, सावधान रहना। चिंता मत करो।
गद्दारों का सफाया करो। समझ गया। महाराज दया, मुझे बख्श दीजिए। यह मूर्ख अहंकार से अंधा हो गया था और आपको और आपकी माताजी को अपमानित करने की हिम्मत कर बैठा। कृपया मुझ पर दया करें। क्या तुमने पहले मुझसे कर की मांग नहीं की थी? नहीं, वह कर आपके लायक है। यह नीच दास सच में आपका दर्जा नहीं जानता था। 1000 जन्म लेकर भी मैं कभी हिम्मत नहीं करता आपके अधिकार को चुनौती देने की। लिन कुल अपनी ताकत का दुरुपयोग कर रहा है। उनका अत्याचार बिना रोक टोक जारी है। अभी आदेश दीजिए, मैं सेना लेकर उन्हें कुचल दूंगा। रुको, इसकी मर्दानगी छीन लो। उसे लिन दा चांग के पास भेज दो। आइए देखते हैं उत्तरी गवर्नर क्या प्रतिक्रिया देता है। महाराज, आपके दिए गए काम के बारे में क्या प्रगति हुई है? गवर्नर लिन ने इस्तीफा दे दिया है। सार्वजनिक तौर पर तो ऐसा ही दिखता है, लेकिन मेरी जांच से पता चलता है कि उनका सैन्य प्रभाव बना हुआ है। ऐसा लगता है कि लिन दा चांग ने आपातकालीन योजनाएं बनाकर रखी हैं। लिन कुल पर कड़ी नजर रखो। कोई भी नई जानकारी सूचित करो। सारी जानकारी मिल गई। चेन टिंग ने कियांगशेंग ग्रुप बेच दिया। असली वजह क्या है? महोदय, क्या आपको याद है आपने भरोसेमंद चैनलों के जरिए अहम सहयोगियों को निमंत्रण भेजे थे? उनसे अनुरोध किया गया था हमारी महीने के अंत की बोली लगाने वाली बैठक में शामिल होने का। हाँ, वही तय किया गया था। इसका चेन टिंग से क्या लेना देना है? अफवाह ये है कि सिर्फ निमंत्रण धारक ही हिस्सा ले सकते हैं। हमारी बोली लगाने की प्रक्रिया में बोली जीतने वाले आपसे व्यक्तिगत मिलेंगे। क्या आप यह कह रही हैं कि चेन टिंग ने कियांगशेंग को बेचकर पैसा जुटाया याओ ग्रुप के लिए निमंत्रण खरीदने के लिए बोली बैठक में शामिल होने का? बिल्कुल महोदय, क्या हमें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए निमंत्रण की जरूरत के बारे में? बोली लगाने में शामिल होने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं। चूंकि ऐसा है तो चलो चेन की चाल के साथ चलते हैं। आप प्रस्ताव दे रहे हैं निमंत्रण खुलकर बांटने का, ताकि अफवाहों की पुष्टि हो जाए। अगर चेन जुआ खेलना चाहती है तो मैं उसे अपनी पूरी दौलत दांव पर लगाने पर मजबूर करूंगा। समझ गई, मैं इसे तुरंत संभालती हूँ। गुमनाम रहना। अपने आदमी भेजो यून परिवार को एक निमंत्रण देने के लिए। यह सुनिश्चित करो कि चूरन को मिल जाए। मैं हेयाओ ग्रुप से हूँ। आपके चेयरमैन से मिलना है। हेयाओ ग्रुप, कृपया एक पल रुकिए, मैं चेयरमैन यून से संपर्क करूंगी। हेयाओ ग्रुप के लोग वे उस यून चुरान से क्यों संपर्क कर रहे हैं? क्या यही निमंत्रण है? यून चुरान के हाथ यह कैसे लगा? नहीं हो सकता। यह निमंत्रण मेरा ही होना चाहिए। मुझे बताया गया कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। आप ही प्रेसिडेंट यून चुरान होंगे? हाँ, मैं यून चुरान हूँ। चेयरमैन यून, ड्रैगनोनिक्स ग्रुप की ओर से हम आपको अगले हफ्ते की बोली लगाने वाली कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप कृपया हमारे साथ रहेंगे। चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगी। ये निमंत्रण करोड़ों का है और मुझे बिना किसी मेहनत के मिल गया है। यून चुरान, अरे यून चुरान, देखते हैं अब तुम मुझसे कैसे टकराती हो। माफ करना, मुझे देर हो गई। यून मेई, तुम यहाँ क्यों हो? हेयाओ ग्रुप का प्रतिनिधि कहाँ है? क्या वे मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम खुद को क्या समझती हो कि हेयाओ ग्रुप के लोग खुद तुमसे मिलने आएंगे? लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने साफ कहा था। बस करो, अमीर बनने के सपने देखना बंद करो। इसकी बजाय समय बर्बाद करने से तुम्हें ध्यान देना चाहिए किसी भरोसेमंद आदमी को ढूंढने पर। मैं तुम्हें सूचित करने आई हूँ कि अपना सामान समेटो और चली जाओ। सीईओ की पोजीशन जल्द ही मेरी हो जाएगी। मैंने सुना है इस बार याओ ग्रुप की बोली लगाने की घटना में हम शायद असल में मिल सकते हैं। याओ ग्रुप के पीछे के मास्टरमाइंड से बिल्कुल लोग तैयार हैं एक निमंत्रण के लिए सब कुछ दाव पर लगाने को। उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो हमारी सारी संपत्ति बेच देते हैं और अपनी जगह पक्की कर लेते हैं। एक बार ऑब्सिडियन ग्रुप से जुड़ गए तो हमारा रिटर्न आसमान छू सकता है। इसी तरह हम अपनी दौलत को सैकड़ों गुना बढ़ा लेंगे। नामुमकिन है माँ, इस जुए के लिए हमारे पास पूंजी नहीं है। हमें ध्यान देना चाहिए स्थिर नैतिक व्यापार प्रथाओं पर। यही सही रास्ता है। चचेरी बहन, तुम कब से बन गई हो? उस तुम्हारे शोपीस पति जितनी कमजोर हो गई हो। तुम्हारे कोई महत्वाकांक्षा नहीं।
तुम कैसे लीड कर सकती हो क्लाउड राइज कॉर्पोरेशन? सही कहा, बोर्ड विजन के बिना यून परिवार कैसे बड़ा और मजबूत होगा? दादाजी, यह है मेरा प्रस्ताव। हम दोनों में से जो भी पहले निमंत्रण हासिल कर ले वही सीईओ बनेगा। यह एक अनुचित चुनौती है। मैं संभवतः प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। क्यों न उस तुम्हारे डींग मारने वाले पूर्व पति से पूछो, उसे बेचने के लिए कहो। उसकी कीमती एस ग्रेड ऑफिस बिल्डिंग खोखले वादे नहीं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं को फंड करेंगे। बस करो। तय हो गया, टैलेंट ही तय करेगा। लीडरशिप की पोजीशन दादाजी जरूरत नहीं। मेरे पास पहले से ही है। ओब्सिडिया ग्रुप का निमंत्रण, हयाओ ग्रुप का निमंत्रण मुझे पहले ही मिल गया है। सच में? नहीं हो सकता। मेई, क्या यह निमंत्रण असली है? बिल्कुल दादाजी, यह 100% असली है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ खोखले वादे करते हैं। उसे निमंत्रण कैसे मिला? वह श्रीसु जिनसे तुम चिपकी रहती हो, वह भी एक नहीं खरीद सकते। तुम्हें पैसे कहाँ से मिले? मत बताना। क्या तुमने यून परिवार की संपत्ति हड़प ली? एक मामूली निमंत्रण, पैसे खर्च करने की जरूरत है। इस तरह की गबन तुम्हारी बेटी की खासियत है। मेई, यह निमंत्रण किसका है? सच बताओ। किसी और का निमंत्रण इस्तेमाल करना एक गंभीर अपराध है। हमारा पूरा परिवार कीमत चुकाएगा। पापा, आप क्या कह रहे हैं? यह निमंत्रण व्यक्तिगत रूप से पहुंचाया गया था ड्रैगन रिज ग्रुप द्वारा। देखो, यहाँ यून खुदा हुआ है। अरे बाप रे! दादाजी, देखिए यह कैसा है। अरे, यह एक विशेष निमंत्रण है। लगता है हयाओ ग्रुप हमारे यून परिवार को बहुत महत्व देता है। मेई, तुमने हमें गर्वित किया है। आहा। रुको, यह निमंत्रण मेरा होना चाहिए। चुरन, तुम्हें क्या हुआ? पापा, मैं सच कह रही हूँ। आज ग्रुप के प्रतिनिधि आए थे, खास तौर पर मुझसे मिलने। यून चुरन, अपने दावों को सबूतों से साबित करो। बिना आधार के आरोप लगाना बंद करो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो। तमाशा कर रही हो? चुरन, तुम कब इतनी संकीर्ण सोच वाली हो गई? नखरे मत दिखाओ सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी तुमसे बेहतर है। भैया, तुम्हारी बेटी का व्यवहार बिल्कुल शर्मनाक है। चुरन, मेई तुम्हारी चचेरी बहन है। उसके काम हमारे यून परिवार की प्रतिष्ठा दर्शाते हैं। तुम कब बन गई इतनी शर्मनाक चुड़ैल? अपनी चचेरी बहन से अभी माफी मांगो। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम बेशर्म हो। हियाओ ग्रुप ने मेई को एक निमंत्रण पत्र भेजा है। यही उसकी काबिलियत है। तुम तो बस एक बोझ हो। क्या तुम्हें लगता है वे तुम्हें चाहेंगे? माँ, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। आप ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं? छी, मेई ऐसी बेटी है जो होने लायक है। अपने आप को देखो। तुम दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम तो एक आवारा कुत्ते से भी बदतर हो। पापा, क्या आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? आज अगर तुमने मेई से माफी नहीं मांगी तो फिर कभी यून मैनर में कदम मत रखना। यह सब कोलाहल क्या है? मैं अभी तक जिंदा हूँ यहाँ। मेई की योग्यता नकारी नहीं जा सकती। तुम केवल सीईओ की कुर्सी पर कुजा जमाए बैठी हो। दादाजी बुद्धिमान थे। मुझे यह निमंत्रण किसी और से पहले मिल गया तो सीईओ की पदवी सही मायने में मेरी ही है। बिल्कुल सही। इसके अलावा बोली लगाने वाले सम्मेलन में तुम यून ग्रुप की सीईओ के रूप में शामिल होगी। सच में? मैं व्यापार सम्मेलन में अपनी छाप छोड़ूंगी और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाऊंगी। इससे हमारे यून परिवार का मान बढ़ेगा। दादाजी, मेरा क्या? चाचा और चाची के सम्मान में मैं तुम्हारे लिए एक पद सुरक्षित रखूंगी, मेरी सहायक के रूप में। तुम्हारी सहायक? यह तो नौकरानी से अलग ही कुछ नहीं है। नौकरानी होने में क्या बुराई है? शायद हमारी यहाँ की मेई महारानी बन जाए। तुम्हें उसकी सेविका बनाना तो तुम्हारा सम्मान ही है। चाची, मैं देख रही हूँ कि चचेरी बहन मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, तो फिर मुझे दोष मत देना पारिवारिक रहम न दिखाने का। बस करो, काफी देर हो गई है। आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ। अरे मेई बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है। वह बेकार का निकम्मा, किसी काम का नहीं है। अब हमारे परिवार का भविष्य पूरी तरह से तुम ही पर निर्भर है। अरे चाची, हम सब तो यहाँ एक ही परिवार के हैं।
किसी की भी मदद करना परिवार की मदद करना है। अगर तू नहीं होता तो क्या मुझे उस छोटी सी लोमड़ी की चाटुकारिता करनी पड़ती? तू बेकार का आदमी है, अपना सीईओ का पद भी नहीं बचा पाया। तू आखिर है ही क्या? युनचुरांग, तूने मुझे पूरी तरह निराश कर दिया। आज से मैं तुझे अपनी बेटी मानने से इनकार करता हूँ। तू अभी भी वहाँ क्यों खड़ी है? मेरी नजरों से दूर हो जा। किशन, मेरा अब कोई घर नहीं है। यह रखने लायक घर है ही नहीं। चिंता मत करो, जो अपमान तुमने सहा है उसका 2 गुना वे चुकाएंगे। कार में बैठो। क्या यह कोई गलती है? हम इतनी शानदार कार का खर्च कैसे उठा सकते हैं? कोई गलती नहीं। अभी से क्या हम मछली के ठेले पर वापस नहीं जा रहे थे? तुम मुझे विला क्षेत्र में क्यों ले आए? घर? हम अभी घर जा रहे हैं। पहले आप, मैडम। बंद करो यह सब। जियाओयुन हमारा इंतजार कर रही है। चलो जल्दी वापस चलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह अब से हमारा नया घर होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? यह सबसे बड़ा विला समुदाय है। ऑब्सीडियन ग्रुप का वीआईपी निमंत्रण। तुम्हें यह कैसे मिला? उस निवेशक से जिसने ड्रैगन राइज ग्रुप को फंड दिया। अफसोस कि मैं अब बोली के लिए योग्य नहीं हूँ। कौन कहता है? आज से तुम अब ड्रैगन राइज ग्रुप की सीईओ हो। महाराज, अधीनस्थों ने पुष्टि कर दी है। लिन यांग की मृत्यु चेन टिंग ने ही करवाई थी, जिसने आप पर अपराध का आरोप लगाया। महोदया का ठिकाना चेन टिंग ने लिन हाओ को भी लीक कर दिया था। और इस सूची के बारे में, इसमें वे सभी लोग हैं जिन्होंने भैया की आंख की संपत्ति हड़प ली। उन्होंने अफरातफरी में गिद्धों की तरह फायदा उठाया। यह चेन टिंग, मैंने उसकी क्षमता को कम आंका था। ये लोग आज चेन टिंग की चैम्बर मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। कियांगशिंग मुख्यालय में हर एक वहाँ मौजूद है। इससे मुझे उनकी तलाश में परेशानी नहीं होगी। चलो सभी अपने गिलास उठाते हैं। चीयर्स। महोदय, बाई किच्यांग की विरासत बस हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा उपहार थी। अगर आप लगातार हमारी सीईओ चेंग की वफादारी से सेवा करते रहें, मैं गारंटी देता हूं मुझसे होने वाला हर मुनाफा आपकी जेब में जाएगा। आह, युवा मास्टर चांग, आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। हमने खुशी से टिंग दीदी का साथ चुना है। मुनाफे की परवाह किए बिना हमें कभी पछतावा नहीं होगा। बहुत अच्छा कहा। स्वैच्छिक सेवा के लिए चीयर्स। अगर हम सब कुछ भी खो दें, क्या तब भी तुम इतने वफादार रहोगे? बाई किशिंग, तू बेशर्म कुत्ता, तू मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे करता है? लिन परिवार को नाराज करने के बाद तू अभी भी जिंदा है। तू तिलचट्टे जैसी जिद्दी है, हैरान कर देने वाला। तुम्हारी दया के कारण मैं बहुत अच्छे से फल फूल रहा हूँ। मैंने शाही निरीक्षक को रिपोर्ट कर दी है। मुझे डर है कि आज मैं आज यहाँ हूँ कुछ हिसाब चुकता करने। अपने आदमी शियाओजू को बोलो कि सामने आए। जी सर, मैं तुरंत संभालती हूँ। बाई किशेंग, तुम तो बस नाली का कचरा हो मेरी नजरों में। उससे भी बदतर, तुम्हारे भाई की सड़ी मछली से तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत। श्री चैन, इस पर सांस, इस अनाथ हरामजादे पर। मुझे इसे सबक सिखाने दो। अरे तुम। बाई किशेंग ने तो खुलेआम कातिल किराए पर ले लिए। अब मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगी। मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे, औरत। काई भैया, यही है वह। इसने न सिर्फ लिन यांग को मारा, बल्कि सबके सामने मेरे भाई की हत्या की। हमारे पास गवाह और सबूत हैं। आपको मेरा बदला लेना ही होगा। हियाओ लॉर्ड के इलाके में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि सबके सामने किसी को मार डालो। कोई है, इसे गिरफ्तार करो। मैं देखना चाहती हूँ कि किसकी हिम्मत होती है।
और तुम कौन हो? तुम कहाँ से आई हो बूढ़ी औरत? मैं उत्तरी सीमा निरीक्षक हूँ। हाई सिटी में गवर्नर के अलावा कोई भी मुझे रोकने की हिम्मत नहीं करता। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुमसे निपटूं सबके सामने। तो फिर मैं देखती हूँ कि पहले मैं तुम्हारा काम तमाम न कर दूं। रुको, अगर हेयाओ लॉर्ड आ गया तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? हे, तुम ये नगण्य बेकार आदमी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बुला सकते हो? हियाओ लॉर्ड जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को तुम्हें पागल खाने जाना चाहिए और अपना दिमाग ठीक करवाना चाहिए। उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही हेयाओ लॉर्ड हूँ। क्या? हाँ, बाई किशेंग, तुम खुद ही देखो ना कि तुम कैसे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत की नकल करो सर्वोच्च हेयाओ लॉर्ड की। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुम मरने वाले हो। काई भैया, बुरा हाल है। उत्तरी सीमा के गवर्नर हेयाओ लीजन के साथ हमें घेर लिया है। क्या? काई, मुझे नहीं लगता कि वे शांति से आए हैं। क्या हमें जल्दी से पीछे हट जाना चाहिए? पीछे हटेंगे कहाँ? हियाओ लीजन, क्या तुम नहीं जानते कि वे क्या हैं? या फिर मैं ही नहीं जानता हूँ? काई, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आया हेयाओ लीजन की उत्पत्ति। मुझे लगता है यह कचरा जरूर लॉर्ड की नकल कर रहा है और ओ ग्रुप को गुस्सा दिला दिया है। वे इस नकलची से निपटने आए हैं। तुम बेवकूफ बुद्धू, अगर यह सिर्फ एक छोटा सा नकलची होता तो उत्तरी गवर्नर खुद क्यों आता? सच सच बताओ मुझे, यह बाई किशिंग कौन है? वह एक ऐसा नाकारा है जो मछली की दुकान भी नहीं चला सकता। मैं अपनी जान की कसम खाती हूँ, वह बिल्कुल कंगाल है। वह एक कौड़ी का भी मोहताज नहीं है। आपका दास उत्तरी प्रांत के राज्यपाल स्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। स्वामी की जय हो। चेंटिंग, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, तुम्हारी दुर्भाग्यपूर्ण जिंदगी इस बार नहीं बख्शी जाएगी। क्या आप सचमुच हियाओ स्वामी हो सकते हैं? मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की, पर तुमने सुना ही नहीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम तो बस एक घटिया मछुआरे हो। यह कैसे परम स्वामी हेयाओ हो सकता है? औरत, अब भी विद्रोही बनी हुई हो? नमकहराम कलंदरी, मेरी यह दुर्दशा पूरी तरह तुम्हारी ही करतूत है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरे स्वामी, यह विशैली औरत पूरी तरह दुष्ट है। उसने आपकी निंदा करने की हिम्मत की। मुझे धोखा खाकर आपका अपमान करने पर मजबूर किया गया। मुझे अपने को शुद्ध करने दीजिए, मैं उसे मार डालूंगा। रुको, क्या उसे ऐसे ही मरने दे? क्या यह उसके लिए बहुत आसान नहीं होगा? उसकी मौत मेरे दूसरे प्लान है। और तुम्हारे लिए? महाराज, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। मैं तो बस डर रहा हूँ। उसे मारने से आपके हाथ खराब हो जाएंगे। इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। जी। लिंग फेंग, लोग भेजो, चेंटिंग को ले आओ और उन सबको जिन्होंने मेरे भाई की दौलत हड़पी थी, सबको उठा ले जाओ। मैं चाहता हूँ कि वे सब जाने इसका मतलब क्या होता है। खून का कर्ज खून से चुकाना। महाराज, आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? हमारा कोई लेना देना नहीं प्रेसिडेंट कियांग की मौत से। इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। किसने कहा तुम्हें जो चीज छूनी नहीं चाहिए उसे छूने के लिए? महाराज, प्रेसिडेंट कियांग की संपत्ति हमने एक पैसा भी नहीं छुआ। कियांग की मछली के तालाब वो भी हमने नहीं छुए। कृपया महाराज दया करें, हम आपकी सेवा करने को तैयार हैं महाराज, बैल और घोड़ों की तरह। भाई, तुमने मुझे जो मछली की दुकान छोड़ी थी, मैंने उसे वापस ले लिया है। जिस किसी ने भी तुम्हारा अपमान किया, मैंने भी। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें माफ करना या नहीं, यह मेरे बॉस पर निर्भर है। प्रेसिडेंट कियांग, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अपने किए पर सचमुच पछतावा है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत था प्रेसिडेंट कियांग, मैं फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा। कियांग भाई, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कमजोरी के एक पल में काम किया और आपकी दौलत पर नजर गड़ा ली। मुझ पर दया कीजिए। बाई किशेंग, नहीं, रुकिए महोदय, माननीय महाशय, मैं आपसे विनती करती हूँ। आपकी कियांग की संपत्ति मैं सब कुछ आपको लौटा दूंगी। आपकी हर एक पाई मैं सब कुछ सही सलामत लौटा दूंगी। कृपया हमारे पुराने रिश्ते के खातिर मुझ पर यह दया कीजिए। तुम पर दया करूं? क्या तुमने मेरे भाई पर दया की थी?
तुमने कब उस पर कोई दया दिखाई? जब तुमने शाओयुन को अगवा किया और चुरान को म्यानबेई ले गए, तब तुम्हारी दया कहाँ थी? जब तुमने लिन परिवार का इस्तेमाल किया मेरी हत्या करवाने के लिए, क्या उसमें दया दिखी? मेरी पिछली गलतियाँ पूरी तरह से मेरी ही गलती थी। मैं ईमानदारी से माफी मांगती हूँ, लेकिन यह याद रखो, मैं अभी भी तुम्हारी भाभी हूँ। अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो तुम कैसे सामना करोगे? मेरे भाई का जिक्र मत करो, तुम इस लायक नहीं हो। मेरे भाई की मौत के बाद से तुम मेरी भाभी नहीं रही। उस साल वह अंधा हो गया था, एक दुष्ट औरत से शादी करने के लिए जिसका दिल जहर से भरा था। मेरी नजरों में बाई किशेंग बस एक बदबूदार मछली बेचने वाला है। अगर मैंने दया न दिखाई होती तो उसकी शादी कभी नहीं हो पाती, सपनों में भी नहीं। सड़ी हुई मछली। चिंटिंग, मैं तुम्हें चखाऊंगा कूड़े होने का स्वाद। क्या मतलब? तालाब के मगरमच्छों को आखिरी बार खाना कब दिया था? हुजूर, ये रेंगने वाले जीव कई दिनों से भूखे हैं, एक टुकड़ा भी बाकी नहीं बचेगा। बढ़िया, आगे बढ़ो। बाई किशेंग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारा भाई कभी नहीं चाहता। भाई, बदला पूरा हो गया। बाबा, आज भीड़ बहुत है, आराम से। युन चुरान, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मत बताना कि तुम पैसे खत्म होने पर खाना मांगने आई हो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम अंदर आने लायक नहीं हो? बस बाहर इंतजार करो जब तक हम अपना भोज आनंद लेते हैं। जब हम खत्म कर लेंगे, शायद हम तुम्हें कुछ बचा खुचा फेंक दें। अच्छी तरह पूंछ हिलाओ तो शायद हम तुम पर दया करें। शायद हम तुम्हें कुछ टुकड़े बख्श दें, असली भिखारियों की तरह। आज हमारे पास असली निमंत्रण है। युन चुरान, क्या तुमने कभी असली निमंत्रण देखा ही नहीं है? तुमने वह नकली कचरा कहाँ से खोद निकाला है? नीच लोग हमेशा नीच ही रहेंगे। कूड़े के पीछे भौंकने वाले कुत्तों की तरह, एक बार भिखारी हमेशा भिखारी। क्या यही है तुम्हारा चुना हुआ आदमी? कितनी शानदार बात है। चलो चलें। हमें इस स्तर के आयोजन में देर नहीं करनी चाहिए। इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। हटो। चिंता मत करो, उन्हें उनकी करनी का फल मिलेगा। चलो चलते हैं। आदरणीय अतिथियों, कृपया हमें आपको वीआईपी प्रवेश द्वार से ले चलने दें। इस चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप कृपया इस तरफ चलें। अरे वाह, ये तो सचमुच हयाओ समूह का स्तर है। हार्बर सिटी का पूरा कुलीन वर्ग यहाँ एकत्रित है। देखो, वो लोग जिन्हें हम सिर्फ टीवी पर देखते हैं, सामने ही है। क्या नजारा है। आज यहाँ आकर हर पैसा सार्थक हो गया। बिल्कुल सही। मेरे दोस्तों का चेहरा हरा हो गया जब उन्हें पता चला कि मुझे इस विशेष आयोजन का निमंत्रण मिल गया है। उनकी ईर्ष्या। ठीक है, सब लोग कम बोलो। ऐसे मत बनो जैसे तुमने कुछ देखा ही नहीं है। शिष्टाचार दिखाओ, शर्मिंदगी होती है। पापा सही कह रहे हैं। हम किसी को भी यून परिवार को नीचा नहीं दिखा सकते, लेकिन दोष नहीं दिया जा सकता। मेरे बड़े भाई और उनकी पत्नी को वे गवारों के साथ बहुत लंबे समय से रहे हैं। असभ्य हो जाना अनिवार्य है। मैं तुमसे कह रही हूँ, उसे वह अपनी बेटी पर निर्भर है। उसके बेडरूम के हुनर ही कारण है कि वह मुझसे ऊपर है। इसमें गर्व करने जैसी क्या बात है? वे वीआईपी सीटें हैं। वहाँ बैठे हैं वे लोग जिनसे हम आमतौर पर मिल नहीं पाते। बड़े व्यवसाय, ताकतवर परिवार। जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स शुरू होगा, कोई तरीका ढूंढो मौका पाने का। देखो कि क्या तुम बड़े लोगों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करा सको। अच्छी छाप छोड़ो। पापा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं अपना मेकअप ठीक करने जा रही हूँ। कोई है, जल्दी आओ। ये दो पागल कुत्ते यहाँ कैसे आ गए? इन्हें यहाँ से निकालो। इनमें कोई शिष्टाचार नहीं है। इनकी हिम्मत हुई ऑब्सीडियन ग्रुप के इलाके में घुसने की। मई, बैठ जाओ। आज का दिन नहीं है।
झगड़ने का। बैठ जाओ। हाँ मेई, मत भूलना आज तुम्हारा मुख्य काम क्या है, वो कचरा। क्या वे पागल हैं? सामने की पंक्ति में बैठने की हिम्मत? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? नंगे पाव वाले जूतों से नहीं डरते वो गवार लोग, कुछ नहीं जानते। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि पकड़े जाए बिना यून परिवार को फंसाए। बाई किशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किसी अंधेरे कोने में चूहे की तरह छुपने की बजाय अपने आखिरी दिन बिताने तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। तुम्हारी यहाँ दिखने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मेरी नाक के नीचे आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं चैम्बर मीटिंग के लिए आया हूँ, मुझे छुपने की क्या जरूरत है? अभी अकड़ दिखा रहे हो? साफ साफ कह दूं, चाहे तुम धरती के छोर पर भी छुप जाओ, तुम कभी नहीं बच पाओगे लिन परिवार की पहुंच से। आज चूंकि तुमने मेरा कुछ काम आसान कर दिया है, मैं शायद विचार करूं तुम्हारी लाश को सलामत छोड़ने का। अगर मुझे ठीक से याद है, तुम्हारे पिता अब नहीं है उत्तरी सीमा के गवर्नर। नहीं है तो क्या हुआ? क्या तुमने कहावत नहीं सुनी, भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है? लिन परिवार का दर्जा तुम्हारे बाई परिवार के मुकाबले तू तो बस एक आवारा, सड़क किनारे का आवारा कुत्ता है। अरे रुको, कुत्ते तो कम से कम अपनी औकात जानते हैं, तू तो कुत्ते से भी गया बीता है। एक बेवकूफ जो बुनियादी नियम भी नहीं मान सकता। कुत्ते की भौंक तो कभी सुनी नहीं, लेकिन आज तुमने अपनी पहचान साबित कर दी। बाई किशिंग, पता है आज कौन सा दिन है? मैं बताता हूं। आज है तुम्हारा आखिरी दिन। ओह, क्या सच में? आज के बाद तुम्हारा लिन परिवार ही मिट जाएगा। बकवास करते रहो, तुम्हारा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब सॉवरेन आएंगे, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बाई परिवार का आखिरी कलंक हमेशा के लिए मिट जाए। ठीक है, देखते हैं। चूरान, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, यहीं रुकना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। हाँ। अच्छा, देखो तो किसे अपनी औकात याद आ गई, अपनी किस्मत समझ आ गई। दुम दबाकर भाग रहा है। ये झूठ है, किशिंग कभी ऐसा नहीं करेगा। सच कहूं तो अगर तुम मुझसे पूछो, वो तो बस एक बदनाम निकम्मा है, एक मछली बेचने वाला जो। क्या तुम आज फिर से उसकी छोटी मोटी चालों से घुसाए जारी मेरी सेवा क्यों नहीं करते? अगर तुम बिस्तर पर मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दो, तो मैं तुम्हें मुख्य मेज पर एक सम्मानजनक सीट दूंगा। श्री लिन, थोड़ा सम्मान दिखाइए, यह ब्लैकस्टोन ग्रुप का कार्यक्रम है। मुझे यकीन है आप तमाशा नहीं चाहते। जिद्दी लड़की, हाँ, कितना मजेदार है। मैं उम्मीद करता हूं तुम बिस्तर में भी इतनी ही बातूनी रहोगी। सभी अतिथियों का ध्यान, बोली लगाने का समारोह जल्द ही शुरू होगा। कृपया अपनी परियोजना प्रस्ताव हमारे कर्मचारियों को सौंप दे। परिणामों की घोषणा हमारे सीईओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। तुम्हारी बोली कितनी है? मुझे एक संकेत तो दो। क्या तुमने नहीं सुना? ये पूरी बोली लगाने की प्रक्रिया सिर्फ दिखावा है। विजेता पहले से ही तय है। मैंने तो प्रस्ताव तैयार करने की जहमत भी नहीं उठाई। अफवाह यह है कि यह प्रतियोगिता महोदय ने अपनी पत्नी को आश्चर्यचकित करने के लिए एक तोहफे के रूप में आयोजित की है। सच कहूँ तो हमारे सम्मानित महोदय। अरे बाप रे, महाराज की शादी हो गई है? मैंने भी यही सुना है। बड़े लोगों के मामले हम जैसे आम लोग कभी पूरी कहानी नहीं जान पाते। महाराज की पत्नी कौन हो सकती है? किस कुलीन परिवार से? महाराज जैसे दामाद को पाने के लिए वह परिवार जरूर बहुत अकल्पनीय दौलत वाला होगा। मैंने कुछ सुना है महाराज का दिल एक यून साहिबा पर आ गया है, लेकिन ये कि वो उनकी पत्नी बन गई या नहीं ये साफ नहीं है। यून परिवार, मेई एर, वह तो तुम हो। बिल्कुल सही। हमारे शहर में सिर्फ यून परिवार ही इस उपनाम से जाना जाता है। वो जरूर तुम हो। कोई आश्चर्य नहीं, महाराज ने तुम्हें खुद निमंत्रण भेजा है।
उन्होंने साफ तौर पर तुम पर कृपा दिखाई है। यून परिवार वाकई धन्य है। महाराज कितने रूमानी हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था यह पूरे शहर की नीलामी दरअसल सिर्फ मेरे लिए ही आयोजित की गई थी। मैं आपकी हैसियत को नहीं पहचान पाया। मैंने पहले महारानी का अपमान कर दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। कोई आश्चर्य नहीं कि पहली नजर में मैंने आपकी असाधारण शालीनता देखी। महोदया, आज मुझे यहाँ आकर सम्मानित होने का, सुजुन की पवित्र भूमि पर और उनके स्वामी से मिलने का सौभाग्य मिला है। मैं आपका आभारी हूँ इस अवसर के लिए। अरे आप मेरी तारीफ कर रही हैं। मैं अभी सुजुन की स्वामिनी नहीं हूँ। विनम्र बने रहना चाहिए, विनम्र बने रहना चाहिए। तुम अब क्लाउडराइज ग्रुप का हिस्सा नहीं हो। यह नाटक क्या है? मुझे यह मत कहना कि तुम अब भी सपने देख रही हो सीईओ बनने के। किशिंग ने अपने भाई की स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पर ग्रुप मुझे सौंप दी है। मैं अब प्रमुख हूँ स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पर ग्रुप की। स्ट्रॉन्ग प्रॉस्पर ग्रुप? हाँ, वह मछुआरे की अल्पकालिक कंपनी अभी तक दिवालिया नहीं हुई। मुझे यह मत कहना कि तुम अकेली आई हो। तो बस तुम ही हो। दयनीय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने की? तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसे तुम्हारा बेकार पति। उतनी ही भ्रमे और उतनी ही दयनीय अपमान मोल लेने आई हो। मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज की बोली पहले से ही मेरे पक्ष में तय हो चुकी है। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ इससे पहले कि मैं बन जाऊं सुजुन की स्वामिनी। दफा हो जाओ अभी। कल तक तुम्हें कुचलना होगा, उतना ही आसान। नमस्ते सभी को। मैं लिंग फैंग हूँ, हेयाओ ग्रुप की सीईओ लिंग फैंग। आज मैं जीतने वाली बोली की घोषणा करूंगी। ऑब्सिडियन ग्रुप के सीईओ चेयरमैन लिंग वही है। आज की विजेता है चेयरमैन यून और उनकी कियांगशिंग ग्रुप। यून चुरान, यह कैसे संभव है? हेयाओ ग्रुप, वे एक सेकंड हैंड चीज क्यों चाहेंगे? मैं पहली बार असल जिंदगी में इतना पूरा जोकर शो देख रहा हूँ। इस बार यून परिवार ने सच में शर्मिंदगी झेली है। जल्दी से बैठ जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम पहले ही काफी शर्मिंदा हो चुके हैं? चिंता मत करो, देखते रहो, जरूर कोई गलतफहमी होगी। यह यून चुरान बस वही है जिसे हमारे यून परिवार ने कुत्ते की तरह बाहर निकाल दिया था। उसे कैसे मिल सकती है भगवान की कृपा? बस देखते रहो कि वह। कृपया चेयरमैन यून को मंच पर आमंत्रित करें हमारी कंपनी के साथ आजीवन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए। आजीवन साझेदारी? क्या मैं सही सुन रहा हूँ? वह तथाकथित कियांगशिंग ग्रुप कुछ भी नहीं है, बस एक संदिग्ध शेल कंपनी है। ऑब्सिडियन ग्रुप के समर्थन से उसे कभी भी उंगली नहीं हिलानी पड़ेगी अपनी पूरी जिंदगी भर। बस एक जन नहीं, हमेशा के लिए। ये कैसे? बदमाश को इतनी बड़ी किस्मत मिल गई। ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही जोर देकर तोड़ा था उससे रिश्ता उस समय। अब देखो, हमने खो दिया एक जीती जागती मुर्गी जो सोने के अंडे देती है। बस करो, बस करो। समारोह खत्म होने के बाद मैं जाकर उससे माफी मांगूंगा। वह कृतघ्न नालायक हमेशा के लिए बेरहम बनी रह सकती है। बकवास बंद करो, बैठ जाओ। हम्फ। वह इतराता हुआ सॉवरेन, क्या वह सच में वही हो सकता है? बाई किशिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ से नीचे उतरने की? वह सॉवरेन की आदर की सीट है। आत्मघाती मूर्ख, हम यहाँ अपनी जान से प्यार करते हैं। तुम्हारा परिवार चूरान कई सालों से नहीं है। तुम्हारी याद है तुमने कैसे उसके साथ बर्ताव किया इन सारे सालों में? मां महिम, जल्द ही पहुंचेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जैसे नीच जल्द ही खुद को पाओगे।
लिंग चेयरमैन, वह पूरी तरह से पागल है, एक बेलगाम भिखारी। इसे मत होने दो, मेरी बेटी का भविष्य बर्बाद। लॉर्ड लिंगफेंग, वह तो बस एक बेकार की इस्तेमाल की हुई चीज है। कौन जानता है कितने आदमियों के साथ सोई है। आपको जरूर बताना चाहिए महामहिम को। उसे मत होने देना, उसके धोखे में आने देना। एक और गुस्ताख शब्द और तुम मर जाओगे। लॉर्ड की जय और मैडम की जय। लॉर्ड की जय और मैडम की जय। उठो। किशन, क्या तुम सच में हयाओ के लॉर्ड हो? क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था? एक संतोषजनक स्पष्टीकरण। क्या अब संतुष्ट हो? ये कैसे हो सकता है? बाई किशिंग, तुम असल में ऑब्सीडियन लॉर्ड हो। मेरे चाचा की मौत। यह कैसे हुआ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ही असल में वह हास्यास्पद मस्खरा थी। बाई किशिंग, वह दुष्ट संप्रदाय का मुखिया हो सकता है। ये तो बुरा सपना होना चाहिए। नहीं, मैं ये मानने से इनकार करती हूँ। सोचो तो, वह निकम्मा मूर्ख जिसे मैं कोसता रहा, वह असल में है पूजनीय संप्रदाय मुखिया। हमारा सत्यानाश हो गया पिताजी। बाई परिवार का अंत हो गया। मेरे सबसे दुस्वप्नों में भी नहीं। अपना सारा जीवन समर्पित करने के बाद यून परिवार के लिए सब कुछ बर्बाद हो गया। एक सदी की विरासत एक पल में नष्ट हो गई। कितना दयनीय, कितना करुणाजनक। यह तो पूरी तरह पागलपन है। चूराम, मैंने तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया है औपचारिक पोशाक। पहले जाकर बदल लो, बाद में एक और तोहफा है। अब समय आ गया है हिसाब चुकता करने का। तुम सबसे, क्या तुम आत्मबलिदान चुनोगे या मेरे भाई के साथ दफन होना? बाई किशिंग, मैं तुम्हारी सास हूँ, चूरान की जन्नी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम परिवार है। परिवार? क्या तुमने मुझे बाहर नहीं निकाल दिया था बहुत पहले? महाराज, यून परिवार को बख्श दो। मैं आपसे विनती करता हूँ। ये सारी मुसीबतें मैं ने की थीं। मैं उसे अब से ठीक से अनुशासन में रखूंगा। कृपया सजा मत दो। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? अब जब बात यहाँ तक आ गई है, उससे भीख क्यों मांग रहे हो? अपमानित करने वाले बच्चे, क्या तुम चाहती हो कि हमारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ मर जाए? घुटने टेक दो, सिर झुकाकर ठीक से माफी मांगो। शायद महाराज हमारी जान बख्श दें। महाराज, मैं गलत थी। सब मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए यून परिवार। बस जियाओयुन की खातिर और चूरान के सम्मान के लिए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूं, लेकिन मौत की सजा माफ, लेकिन सजा बाकी। लिंगफेंग, आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। यून परिवार की सभी संपत्ति जब्त कर लो, भिखारी बना दो, हाइशी से निर्वासित कर दो। जैसी आज्ञा। लॉर्ड ऑब्सीडियन वास्तव में प्रभावशाली। फिर भी कोई शक नहीं करता, कोई कभी अंदाजा नहीं लगा सकता। तुम पहले एक छोटे सड़क विक्रेता थे जो बेच भी नहीं पाते थे सड़ी मछली। तुम्हें लगता है तुम मजबूत हो, फिर मुझे मारने की कोशिश करो। क्या तुम सचमुच अपनी पत्नी को नहीं देखना चाहते? तुमने क्या कहा? तुम्हारी पत्नी का खून, उसका स्वाद कैसा होगा? महाराज, आपात स्थिति। महारानी का अपहरण हो गया है। क्या? मेरे इलाके में यह कैसे हो सकता है? फिटिंग रूम में जाने के बाद लंबे समय तक कोई हलचल नहीं हुई। जब मुझे इसका पता चला, वे पहले ही गाड़ी लेकर चले गए थे। मैं अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। महाराज से विनती है कि मुझे मृत्यु दें।
उसे कौन ले गया? क्या तुमने साफ देखा? ऐसा लग रहा था, दिखाई दे रहे थे हमारे अपने लोग। ये लिन दा चांग है। महाराज, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम नहीं उन पर नजर रखने वाले थे? महाराज, लिन दा चांग ने चुपके से तैनात किया अपनी छिपी हुई टीम को। आज पहले मैंने पहले ही उनका स्थान पता कर लिया है और उन्हें सैन्य बलों से घेर लिया है। तो तुम्हें शुरू से ही पता था। मेरे पिता ने चोरी छिपे सेना के घोड़े रखे थे। तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं उजागर किया? तुमने खुद को कमजोर बना दिया। लिन दाचांग अभी भी सेना में कुछ अधिकार रखता है। अगर वह अपने कमांडर के साथ विश्वासघात नहीं करता, एक मृत्युदंड योग्य अपराध जिससे सबको यकीन हो गया, तो मैं उसे हटा नहीं पाता। बाई किशिंग, तुम नीच का है। हटो। हम चूरान को बचा रहे हैं। रुको, एक और कदम बढ़ाओगे तो वह खत्म हो जाएगी। बाई किशिंग, अच्छी तरह चारों ओर देखो। क्या यह जगह तुम्हें जानी पहचानी लगती है? तो तुम भी शामिल थे मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने में। नहीं तो तुम्हें गुप्त फंडिंग कैसे मिलती? हयाओ ग्रुप से। तुम उनके नेता से जुड़े हो। अफसोस कि वे तुम तक कोई सबूत नहीं ढूंढ पाए। इसीलिए बिल्कुल सही, मैंने कब्जा कर लिया है याओ सेना की उत्तरी सेना पर। मैंने तुम्हें ढूंढा है। तुम्हें मारने के लिए पूरी सेना मेरी होगी। फिर मैं बनूंगा पूजनीय ऑब्सीडियन सम्राट। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं हंस रहा हूं तुम्हारी बुजुर्गों जैसी भोलापन पर। अभी भी बच्चों जैसे भोले हो। लिन दाचांग, पीछे मुड़कर देखो। मेरे आदमी इस पूरी इमारत में है। अगर तुमने विरोध जारी रखा तो मौत ही तुम्हारी मंजिल है। मैं तैयारी करके आया हूं। तुमने मेरे बेटे का क्या किया? कह सकते हैं तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा समझदार है। अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दो। पीछे हटो। सभी बलों, तुरंत पीछे हटो। नहीं, अगर आज मेरी मौत होती है तो मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। तुम यहां से कूदोगे। कूदो अभी। ठीक है। तुम्हें पता है क्यों तुम ऑब्सीडियन लॉर्ड नहीं बन सकते? क्योंकि तुम मुझे मार नहीं सकते। मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने वाले हर किसी को मैंने खत्म कर दिया है। तुम आखिरी हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा थोड़ी देर के लिए कि तुम सच में नीचे कूद गए। माफ करना चूरन, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखने का वादा किया था, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। वैसे आज का समझौता सिर्फ के बीच नहीं है हेयाओ और कियांगशेंग, बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच है। हमें यही करना चाहिए। क्या तुम मेरे साथ रहोगी और कभी अलग नहीं होंगी? रहूंगी।